कहा जाता है कि जो ईश्वर हैं, जो परमपिता परमेश्वर हैं, उन्हीं के समान उनके भक्त भी होते हैं। तो मैं प्रभु के ऊपर आऊँ उससे पहले मैं उनके भक्त के बारे में जानना चाहूँगा। मैं प्रभु आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप जिस मार्ग पर अभी हैं, इस मार्ग की तरफ आपको प्रेरणा कैसे मिली, आप कैसे आए? अगर मैं त्रुटि ना कर रहा हूँ तो जैसे कि जन्म आपका भी एक सामान्य परिवार में रहा होगा, फिर प्रभु ने आपको अपनी तरफ लिया, तो ये जो पूरा रहा, अगर आप अपने विरक्त मार्ग से पहले के बारे में अगर कुछ बता सकते हो, उसमें अगर कोई मुझे दोष ना लगे या कुछ उसमें दिक्कत ना हो, तो अगर आप हमें बताएं, लाभान्वित करें। अब हम लोगों की परंपरा यह है कि आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए जी। इसलिए संत क्या होते हैं वो हम बताते हैं आपको। महात्मा कैसे होना चाहिए। सुहृदाः सर्वदेहिनां तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुभूषणाः संतोनपेक्षा मच्चित्ता। तितिक्षावान होना चाहिए। तितिक्षा क्या है? सहनम सर्व दुखानाम। 6 संपत्ति है ना, सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति है। मन के निग्रह को सम कहते हैं, इंद्रियों के निग्रह को दम कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम इसे तितिक्षा कहते हैं। श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, गुरु के और वेदांत के वाक्य पर विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। समाधानम किम चित्तैकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। और 6वीं संपत्ति है मुमुक्षा। तो मुमुक्षा क्या है? गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानाः। किसी व्यक्ति के घर में आग लगी हो और बाहर निकल कर के मार्ग पर खड़े होकर के वह कह रहा है कि घर के अंदर मेरी संपत्ति है, सोना चांदी है। पुत्र कलत्रादि परित्यज्य, पुत्र को और पत्नी को छोड़ करके गांव वालों से, ग्रामवासियों से कह रहा है कि मेरे पत्नी बच्चे और सोना चांदी की रक्षा करो, लेकिन स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए सड़क पर खड़ा हुआ है। उस समय उस व्यक्ति की प्राण रक्षा करने की जो तीव्र इच्छा है, प्राणों की रक्षा की जो तीव्र इच्छा है, ऐसी ही तीव्र इच्छा जब परमात्मा को प्राप्त करने की हो जाए उसे मुमुक्षा कहते हैं। बहुत सुंदर। मुक्त होने की इच्छा, मुक्तम इच्छा मुमुक्षा, उसे मुमुक्षा कहते हैं। तो ये 6 संपत्ति है। साधु को 6 संपत्ति का धारक होना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, विवेक वैराग्य 6 संपत्ति और मुमुक्षा। इसलिए वेदांत सूत्र में सबसे पहले आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जी। ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। कब? अथातो, इसके बाद। किसके बाद? का साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ही ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो तितिक्षवाः, करुणा होना चाहिए साधु में, उदार चित्त होना चाहिए, पांडित्य होना चाहिए, मन में वैराग्य होना चाहिए। अजात शत्रवाः, कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भी नहीं होना चाहिए और व्यवहार में भी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी भी शत्रु नहीं होना चाहिए हमारा। साधवाः शांताः, शांत होना चाहिए। संकल्प उसका शुद्ध होना चाहिए। उसके संकल्प में प्राणी मात्र का मंगल होना चाहिए और प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने का स्वभाव होना चाहिए। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके वह साधु, वह महात्मा जो वैराग्य का आश्रय लेकर के आध्यात्मिक पथ पर चलने लगा है, वही मुमुक्षु है जी। वही मुक्त होने का अधिकारी। अभी मुक्त नहीं हुआ है, अभी तो मुक्त होने का अधिकारी बना है, केवल अधिकारी बना है। इसलिए जब सन्यास के मार्ग पर आ गए
साधु बन गए, सब कुछ त्याग कर दिया, वैराग्य आ गया। वैराग्य का क्या लक्षण है? यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। स्वर्ग की संपत्ति भी, स्वर्ग की संपत्ति का भी त्याग कर दे, लोक परलोक दोनों संपत्तियों का त्याग कर दे, दोनों से वैराग्य आ जाए। कैसा वैराग्य? स्वमूत्र भिष्टावत। ऐसा वैराग्य जब आ जाए, कहु तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन जहि त्यागी। बहुत सुंदर। अष्ट सिद्धि सबका त्याग कर दे, ये सिद्धियों के चक्कर में भी ना पड़े। ये तो हाँ, ये रुकावट है, इससे विघ्न आते हैं। किसी का भला कर सकते हैं सिद्धियों के द्वारा तो अच्छी बात है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि प्रभुता पाय काय मद नाही, तो अहंकार आ जाता है और वह अहम हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए सिद्धियों से भी साधक को दूर रहना चाहिए। जब तक हम उद्देश्य नहीं बनाएंगे, साधु का, महात्मा का, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का उद्देश्य यह होना चाहिए, को नाम बंधा कथमे से आगता। भगवत पादाद्य शंकराचार्य यही तो कह रहे हैं। हाँ, क्षितिजल पावक गगन समीर हमारे लिए है। हम किसके लिए? मकान मकान के लिए नहीं होता है, मकान मकान मालिक के लिए होता है। पलंग 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 के लिए नहीं होता है, सोने वाले के लिए होता है। सत्य जी। इस मार्ग की तरफ आपको प्रेरणा कैसे मिली? आप कैसे आए? अगर मैं त्रुटि ना कर रहा हूँ, ये सिद्धियों के चक्कर में भी ना पड़े। जब हम जानेंगे अहम ब्रह्मास्मि, आज के परिदृश्य में उसको अंग्रेजी में रैपिड फायर राउंड कहते हैं। निम्बारकाचार्य जी महाराज, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी महाराज, इन सब आचार्यों ने सनातन धर्म को, भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कोई नया काम नहीं किया। और विधर्मियों ने बौद्धिक आक्रमण किया, बौद्धों ने कह दिया वेदाः अप्रमाणम। तब भगवत पादाद्य शंकर ने कहा वेदाः स्वतः प्रमाणम। बहुत सुंदर। अब हम नहीं रहे।